हेलो गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम क्रैक विद एएसपी में। कल तक हमने कंप्यूटर में पढ़ा था कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं रही, ठीक है। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर की सीमाएं, यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ, यानी कि कंप्यूटर एक निश्चित सीमा तक काम करता है, यानी कि कंप्यूटर की कमियां क्या हैं, है ना। कल हमने कंप्यूटर की विशेषताएं देख ली थी, आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर की कमियां, ठीक है। तो कंप्यूटर की सीमाओं की बात करें अपन, यहाँ देखो आज अपना है यहाँ कि कंप्यूटर में क्या क्या कमी रही। तो कंप्यूटर की सीमाएं, ठीक है। कल हमने विशेषताएं पढ़ी थी, तो आज कुछ कमियां भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या कमियां रही। सबसे पहले नाम आता है बुद्धिहीनता। सबसे पहले अपन बात करेंगे बुद्धिहीनता, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है। बुद्धिहीनता की बात करें, माइंड लेसनेस होता है, माइंड लेसनेस होता है। तो पहली कंप्यूटर की कमी ये है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर माइंड लेसनेस होता है, ठीक है। उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती, कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती। हम कंप्यूटर को जितना काम देंगे वह उतना ही काम करेगा, ठीक है। उसकी खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती, तो ये एक कंप्यूटर की कमी होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन कंप्यूटर की कमी की, तो कंप्यूटर की यही बात करें तो दूसरा है विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि विद्युत पर निर्भर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंप्यूटर को क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है। तो ये किस पर निर्भर होता है, ये विद्युत पर निर्भर होता है, ठीक है। तो ये भी एक कंप्यूटर की सीमा है, ठीक है। बात करें यहाँ तो डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंडेंस यानी कि ये किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। इसके बाद कमी की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर की एक कमी और आती है, और ये होता है अपडेट एंड अपग्रेड। अपडेट एंड अपग्रेड, ठीक है। अपडेट एंड अपग्रेड की बात करें, अपडेट का मतलब आप सभी को, आप भी मोबाइल चलाते हो ना, कंप्यूटर चलाते हो, जितनी भी सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन होती हैं उन्हें हमें टाइम पर अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे एप्लीकेशन उसमें क्या होती हैं, अपडेट करनी होती है, ठीक है। अपग्रेड की बात करें तो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कंप्यूटर है, उसकी स्टोरेज क्षमता कम होगी तो उसको स्टोरेज को बढ़ाने के लिए अपग्रेड करवाना पड़ता है या उसको अपग्रेड करना होता है, ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ अपन कंप्यूटर की कमी की, तो कंप्यूटर में एक और इसकी कमी होती है, यानी कि वायरस का खतरा। वायरस का खतरा, वायरस का खतरा, यानी कि आप इसको समझ सकते हो वायरस थ्रेट, ठीक है। वायरस थ्रेट, ये आप सबको पता है कि कंप्यूटर में जब हम इसे ऑनलाइन यूज करते हैं तो इसमें वायरस आने का भी खतरा बना रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन कंप्यूटर की कमियों की, तो एक कमी और आती है यहाँ, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, एक्सपेंसिव, यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, खर्चीला भी होता है। क्या होता है, खर्चीला, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है, खर्चीला, यानी कि एक्सपेंसिव।
एक्सपेंसिव। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है? खर्चीला। और इसके बारे में बात करें कंप्यूटर के, तो देखो कंप्यूटर में उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती, कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती, यानी कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, कंप्यूटर सोच नहीं सकता। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, कैन नॉट थिंक, कैन नॉट थिंक, यानी कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता। तो ये कल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कंप्यूटर में कि कंप्यूटर की कुछ विशेषता होती हैं और इन पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की जो कमियां हैं, इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे, लेकिन आप जब तक इन चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। जैसे यही बात करें अपन, एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की, कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आप सब जान गए होंगे क्योंकि आपने कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ी थी और कंप्यूटर की कमियां क्या हैं। यदि आपको ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन इस तरीके से है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इसमें सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाए डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज, ऑप्शन दे दिया जाए आपको स्पीड यानी कि गति, और इसी में से आपको ऑप्शन एक और दे दिया जाए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर की जो विशेषताएं और कमियां उनमें। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है ना। तो वो तीन अलग ऑप्शन मिलेंगे जो कंप्यूटर की विशेषता, जैसे इंटेलिजेंस है ना, यानी कि बुद्धिमत्ता। बात करें क्या कंप्यूटर में बुद्धि होती है? नहीं होती है ना। डाटा स्टोरेज, तो कंप्यूटर डाटा स्टोर तो करता ही है, तो ये उसकी विशेषता होगी। ठीक है, स्पीड, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कंप्यूटर में क्या होता है, स्पीड होती है, गति होती है, कार्य को वो बहुत तेज़ी से करता है। और एक्यूरेसी मतलब कभी भी कंप्यूटर गलत काम नहीं करता, गलत डाटा नहीं देता, कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर में बुद्धि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इनसे संबंधित एक दिन क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे सभी। ठीक है, क्वेश्चन का एक लेसन अपन एक क्लास लेके आएंगे और सभी क्वेश्चनों को लेके आएंगे और आपको समझाएंगे उसमें। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की यही। तो देखो सबसे पहले यहाँ अपन बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो होता है, अपन बात करेंगे यहाँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, यानी कि कौन सी भाषा समझता है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा में काम करता है, तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसे अपन कह सकते हैं मशीनी भाषा। कौन सी भाषा होती है, मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा को अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ की बाइनरी लैंग्वेज, इसे अपन क्या कह सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर आप ये भी कह सकते हो मशीनी भाषा।
ठीक है। और बाइनरी की जब बात आती है तो बाइनरी की अपन बात करें यहाँ, तो देखो बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के लिए आप उसको ये भी कह सकते हो 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। 0 की बात करें अपन तो 0 का मतलब होता है, यानी कि कंप्यूटर 0 से क्या समझता है, यानी कि कंप्यूटर डिजिट समझता है। डिजिट मतलब बाइनरी सिस्टम, है ना, बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। 0 का मतलब होता है कंप्यूटर ऑफ, कंप्यूटर क्या कर दिया, बंद, ठीक है। इसके बाद अपन 1 की बात करें तो 1 को आप ये भी समझ सकते हो कंप्यूटर ऑन, ठीक है, कंप्यूटर ऑन, ठीक है। तो 0 1 को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर लैंग्वेज अपने बात कर ली, इसमें दो चीज़ें और भी अक्सर कई बार पूछ ली जाती हैं कि देखो यहाँ लैंग्वेज की बात करें, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, और जो यूजर होता है, जो यूज करते हैं, वो कौन सी भाषा समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको समझना है इसमें, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कि कंप्यूटर को देखो चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वोल्टेज की। किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि कंप्यूटर दो ही चीज़ें समझता है, यानी कि बाइनरी पे काम करता है 0 और 1 पे, और 0 1 का मैंने आपको बता दिया, यानी कि 0 का मतलब होता है कंप्यूटर ऑफ और 1 का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन, ठीक है। और इसके लिए कंप्यूटर को क्या, वोल्टेज की आवश्यकता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। किस पे काम करता है, वो वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है। अब आपने पहले भी कंप्यूटर में पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा कि कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, यानी कि अपन कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी यानी कि फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन में वोल्टेज के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, तो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसी तरीके से आपने सेकंड पीढ़ी में पढ़ा होगा, कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था, तो वोल्टेज के लिए ट्रांजिस्टर लगाए गए थे, ठीक है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, उसमें आईसी का यूज किया गया था वोल्टेज के लिए, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। और कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है और पांचवी पीढ़ी अभी चल रही है, इसमें वोल्टेज के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। किसका, माइक्रो प्रोसेसर का, किसके लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कंप्यूटर से संबंधित बातें थी। अब देखो आज अपन यहाँ बात करने वाले हैं, ये हमने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जाना कि वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, कंप्यूटर में क्या क्या कमियां रही, क्या क्या उसकी विशेषता रही, ठीक है। कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज होती है, यानी कि कौन सी भाषा समझता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर में ही भारत की बात करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में अपन बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर कई बार पूछे गए एग्जाम में, या फिर आपको समझना भी है। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारत में कंप्यूटर की भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत, भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत, यानी कि ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं और ये बहुत ही मोस्ट होते हैं। अब आपको बताना है कि भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, 1952 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है, 1952। अब 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी, तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में, इसमें पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, ठीक है। हमने देखा भी कि कंप्यूटर के जो भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो भारत में जो कंप्यूटर युग की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, 1952 से मानी जाती है। यदि 1952 में कंप्यूटर युग की शुरुआत हो गई थी भारत में, तो सबसे पहले भारत में कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, इस पर भी कई बार कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सी बार अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में जो सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय
सांख्यिकी संस्थान, यानी कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। कहाँ लगाया गया था? कोलकाता में लगाया गया था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी, ठीक है। यही बात करें, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि भारत में जो कंप्यूटर युग की शुरुआत है वो 1952 से हो गई थी, और सर्वप्रथम जो कंप्यूटर वो कहाँ लगाया गया? वो लगाया गया आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ठीक है। तो यही अपन बात करें कि भारत में सर्वप्रथम, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर। यानी कि भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर का दशक माना जाता है 1952 में इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले भारत में जो कंप्यूटर है उसको कहाँ लगाया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। अब प्रथम जो कंप्यूटर है वो कहाँ लगाया गया था? या आपसे पूछ सकता है भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब लगाया गया था? तो कब लगाया गया था? यदि आपसे सन पूछे तो आप याद रखना 1956 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1956 में। और कहाँ लगाया गया? तो इसका आंसर भी आपको यही याद रखना है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। यानी कि भारत में प्रथम कंप्यूटर भी कोलकाता में लगाया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। और भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहाँ लगाया गया? तो वो भी आपका कहाँ लगाया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो ये दोनों वन लाइनर क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछ भी लिया जाता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, और भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहाँ लगाया गया, ठीक है। अब देखो, भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगाया गया, ये आपको पता लग गया 1956 में लगाया गया था। या भारतीय, और लगाया कहाँ गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछ ले कि जो सर्वप्रथम कंप्यूटर लगाया गया था वो कंप्यूटर कौन सा था? उस कंप्यूटर का नाम कौन सा था जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगाया गया था 1956 में? तो वो भी आपको याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर लगाया गया था वो लगाया गया था HEC 2M। ये भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर लगाया गया था। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि HEC जो 2M जो कंप्यूटर है ये कैसा कंप्यूटर था? यानी कि था तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेकिन ना आपने पढ़ा होगा एनालॉग कंप्यूटर था या फिर डिजिटल कंप्यूटर था, कैसा कंप्यूटर था? तो सर्वप्रथम जो कंप्यूटर लगाया गया था वो आपका एनालॉग था। कौन सा? यानी कि 1956 में, सर्वप्रथम जो कंप्यूटर लगाया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, ये कैसा कंप्यूटर था? ये आपका एनालॉग कंप्यूटर था। लेकिन जो भारत का सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M लगाया गया था, ये कैसा कंप्यूटर था? तो ये भी आपको याद रखना है, ये डिजिटल कंप्यूटर। ये कैसा कंप्यूटर था? ये डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा कि भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर युग की शुरुआत है वो 1952 से हो गई थी, और भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भी लगाया गया 1956 में। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी लगाया गया कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों जो कंप्यूटर थे ये भारत में निर्मित कंप्यूटर नहीं थे। क्या है?
कि ये भारत में निर्मित कंप्यूटर नहीं थे, ये बाहर से मंगवाए गए कंप्यूटर थे। ठीक है, ये बाहर से मंगवा कर लगाए गए कंप्यूटर थे। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या बन जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, अपन किसकी बात कर रहे हैं कि भारत में जिसका निर्माण हुआ, यानी कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, क्योंकि ये दोनों जो कंप्यूटर यूज किए गए थे, पहले लगाए गए थे, ये दोनों कंप्यूटर बाहर से खरीदे गए थे। ठीक है, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? अपन यहाँ बात करेंगे कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत में जो प्रथम निर्मित कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था? तो उस कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। कौन सा कंप्यूटर था? सिद्धार्थ कंप्यूटर था, जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। ठीक है, अब देखो सिद्धार्थ कंप्यूटर की बात करें तो सिद्धार्थ कंप्यूटर को किसने बनाया था, यानी कि इसका जो आविष्कार, निर्माण, विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, सिद्धार्थ कंप्यूटर को किसने बनाया था? तो इसको बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा भारत का प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था। कब ये कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो ये पहला कंप्यूटर था जिसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 1964 में बना था ये कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो ये कंप्यूटर लगाए गए बाहर से लाकर, लेकिन ये भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर था, यानी कि बाहर से बना हुआ कंप्यूटर था। अभी यहाँ अपन बात करें, इस पर भी कई बार कन्फ्यूजन बना होता है। क्वेश्चन समझना, यानी कि मैं आपके सामने एक ट्रिक लिख रहा हूँ, यहाँ आपको समझना है कि भारत में आपसे पूछा जाए, भारत में कंप्यूटर का जन्म, भारत में कंप्यूटर का जन्म। अब देखो यहाँ दो चीज़ें, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि भारत में कंप्यूटर का जनक, यानी कि आप उसमें रखते हो ध्यान में कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन यहाँ चार्ल्स बेबेज नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या किया गया है कि भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है। अब भारत में कंप्यूटर का जनक है, वो भी 2-3 किताबों में ऐसे लिखा होता है कि भारत में कंप्यूटर का जनक है वो डॉक्टर पांडुरंग विजय भटकर है। लेकिन भारत में जो कंप्यूटर का जनक है वो किसको कहा जाता है? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों का कंफ्यूज दूर करूंगा आपको, यानी कि कई किताबों में आपको मिल जाएगा कि भारत में कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर है ना। वो गलत होगा, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आप उसका जवाब दे सकते हो। लेकिन भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है, तो फिर आपको जवाब क्या देना है? रंगास्वामी नरसिम्हन। कौन है भारत में कंप्यूटर के जनक? रंगास्वामी नरसिम्हन। ठीक है, ये कौन है? भारत में कंप्यूटर के जनक। ठीक है, अब आपसे यही मैं पूछ लूं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, तो ये सिद्धार्थ जो कंप्यूटर था ये कैसा कंप्यूटर था? यानी कि एनालॉग कंप्यूटर था या फिर डिजिटल कंप्यूटर था? तो आपको याद रखना है कि जो सिद्धार्थ कंप्यूटर था ये कैसा कंप्यूटर था? आपका एनालॉग कंप्यूटर। ये कैसा कंप्यूटर था? एनालॉग कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर था? एनालॉग कंप्यूटर। अब देखो मैंने बताया कि भारत में डिजिटल कंप्यूटर यानी कि HEC2M है, ये डिजिटल कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं? यानी कि एनालॉग कंप्यूटर में आपको ये याद रखना कि वे कंप्यूटर जो क्या करते हैं, उच्च दाब, ताप, ऊंचाई
इन सब को जो मेजर करते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? वो एनालॉग कंप्यूटर है। यानी कि ताप, दाब, ऊंचाई, इन सब का जो मेजर करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं आपके? तो वो सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। अब देखो इसी के बाद अपन बात करेंगे कंप्यूटर में ही कि ये कंप्यूटर के जनक रहे। अब यहाँ आगे चलते अपन कंप्यूटर में कि सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब देखो आपको मैं एक चीज़ यहाँ एक और चीज़ बता देता हूँ बीच में कि भारत में जो प्रथम कंप्यूटर लगाया गया वो भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता में लगाया गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि भारत में प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगाया गया वो भी कहाँ लगाया गया? तो वो भी आपके भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता में लगाया गया। यानी कि संस्थान में कहाँ? कोलकाता में लगाया गया। तो कई बार इससे संबंधी भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उनका भी अपन यहाँ पढ़ लेंगे। यदि उनसे क्वेश्चन बने कोई तो अपन कोई भी क्वेश्चन रह न जाए। ठीक है। क्योंकि यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ी अपन भारतीय सांख्यिकी संस्थान। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी यहाँ लगाया गया 1956 में। और भारत में कंप्यूटर युग की जब शुरुआत हुई 1952 तो प्रथम कंप्यूटर भी कहाँ लगाया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी स्थापना। आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना है वो कब हुई थी। ठीक है। तो स्थापना में याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 17 दिसंबर को याद रखना है यहाँ 17 दिसंबर 1931 को। 17 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना हुई। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। आपसे पूछ लेगा इसी में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लेगा इसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 अक्टूबर। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा कंप्यूटर में। ठीक है। अब देखो आगे अपन बात करेंगे इसी में कि प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, कब लगाया गया। दूसरी अपन बात की कि भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब लगाया गया। ठीक है। भारत में कंप्यूटर के जनक कौन रहे, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। ठीक है। आगे अब भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आप सबको पता है कि कौन सा था? सिद्धार्थ। लेकिन इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है, कहाँ लगाया गया था। तो देखो
इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर था वो कब लगाया गया, आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर आप सबको पता है सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ को सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, कब लगाया गया? तो कब लगाया गया था? 16 अगस्त 1986 को लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? तो आपको याद रखना है यही हेड पोस्ट ऑफिस और हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस कहाँ लगाया गया था? बेंगलोर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? बेंगलोर। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको। और ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी अक्सर कई बार पूछा जाता है कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें क्या कंप्यूटर क्रांतिकारी में श्रेय दिया जाता है? तो आपको याद रखना है वो थे आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी ठीक है, तो इनको श्रेय दिया जाता है, भारत में कंप्यूटर क्रांति का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अपन आगे बात करने वाले हैं इसके बाद कि आपसे पूछ लिया जाएगा इसी में कि भारत में कंप्यूटर नीति, आपसे भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा, कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? आपसे पूछेगा कि भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी। तो इसमें ये भी याद रखना है आपको कि भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी। तो ये हुई थी नवंबर 1984 को। कब हुई थी? 1984 को। इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, तो फिर कौन सा आएगा? फिर याद रखना न्यू दिल्ली। क्या आएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, इसी में आपसे पूछ सकता है फिर कि भारत में प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप। इसमें आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप। यदि ये पूछ ले तो आपको याद रखना है मुंबई। फिर आपका जवाब क्या रहेगा? मुंबई। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे यहाँ कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
कि निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, यानी कि कंप्यूटर विश्वविद्यालय। तो अभी आपको याद रखना है, कंप्यूटर विश्वविद्यालय की बात करें अपन तो वो कौन सा है? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने क्या किया था? राजनीतिक पार्टी इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट, यानी कि भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी जिसने क्या किया? इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। क्या बनाई थी? वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी पार्टी है राजनीतिक जिसने अपनी इंटरनेट पर प्रथम वेबसाइट बनाई थी, तो आपको याद रखना है वो कौन सी पार्टी है? बीजेपी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कि दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसी में कि भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण ठीक है, यानी कि भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति ठीक है, आरक्षण पद्धति। ठीक है, ये कहाँ लागू की गई? पद्धति कहाँ लागू की गई? तो भारत में प्रथम जो कंप्यूटर आरक्षण नीति थी वो कहाँ लागू की गई थी? तो याद रखना, न्यू दिल्ली। कहाँ की गई थी? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी। ठीक है, तो आज हमने देखा कि भारत में कमियां क्या, भारत की जो यहाँ अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की कल हमने विशेषताएं पढ़ी थी। आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की क्या क्या कमियां रही। उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, तो उसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ना, यानी कि उसको करंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो करंट के लिए उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? प्रथम, यानी कि प्रथम पंचकार्ड का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि 01 का भी इस्तेमाल हुआ था, यानी कि आप उसे बाइनरी भी कह सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा, और मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी। ठीक है, जिसका मतलब होता है 01, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ठीक है, कंप्यूटर यही समझता है। फिर हमने देखा कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कब शुरू हुआ, कौन सा प्रथम कंप्यूटर यानी कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, कब लगाया गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ये अक्सर कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यहीं अपन मोस्ट बात करने वाले हैं, अपन यहाँ बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में
तो यहाँ आज अपन बात करें इसी में कि भारत में यानी कि इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसमें भी अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था, कब बना था। अब देखो बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं 1979 की, ठीक है, सॉरी 1987 की। कब की बात करें अपन? 1987 की। देखो विश्व की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ अपन सुपर कंप्यूटर में विश्व की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या, प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो कब बनाया गया था? विश्व की बात हो रही है, यानी कि विश्व में सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो अपन विश्व स्तर पर बात करें कि प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है विश्व में। तो विश्व में प्रथम जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। देखो इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, कई बार आपको यहाँ मिलेगा कि प्रथम जो सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन सा बना था, CDC 6600। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था? CDC 6600, ठीक है। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था? CDC 6600। अपन बात करें यहाँ CDC 6600 की, तो ये पहला सुपर कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? ये पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। CDC 66 की बात करें यहाँ, तो जो CDC 66 बनाया गया था वो किनके द्वारा बनाया गया था? तो इनके जो आविष्कारक थे या जिन्होंने इसका निर्माण किया था उनका नाम आता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर के पितामह। इन्होंने कौन सा सबसे पहले CDC 6600 बनाया था? कौन सा कंप्यूटर बनाया था? CDC 6600। और उनका नाम हुआ है, तो उनका नाम क्या है? सीमोर करे। इनका नाम आता है सीमोर करे, ठीक है। तो सीमोर करे थे, ये इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। और इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? तो इन्होंने कंप्यूटर बनाया था CDC 6600, ये कंप्यूटर बनाया था। लेकिन आपसे कई किताबों में पढ़ा होगा या कई किताबों में आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? करे फर्स्ट। क्या नाम आता है? करे फर्स्ट। ये बात सही है, क्योंकि सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बना था वो CDC 6600 बना था, यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसने बना था? सीमोर करे। इन्होंने इस पे काम किया, लगातार करते रहे, कई दिनों तक इस पे काम करते करते इन्होंने इसकी तकनीक को बढ़ा दिया। यानी कि CDC जो सुपर कंप्यूटर बना था, धीरे धीरे इन पे इसने क्या किया? बहुत सा काम किया, है ना। धीरे धीरे इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और सुपर कंप्यूटर का मतलब आप जानते हो कि सबसे फास्ट, सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर। और इन्होंने इसी CDC 66 का बाद में क्या नाम रखा था? करे फर्स्ट। क्या नाम रखा था? करे फर्स्ट। यानी कि आपको यदि कहीं क्वेश्चन आ जाए ऐसा एग्जाम में कि प्रथम सुपर कंप्यूटर, है ना, तो जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसमें यदि ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको सबसे पहले टिक क्या करना है? CDC 6600। यदि CDC 6600 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन लगाना है? करे फर्स्ट, ठीक है। करे फर्स्ट इसका आंसर रहेगा, क्योंकि CDC 6600 को वही उसके बाद में क्या नाम दिया था? करे
फेस्ट नाम दिया था। ठीक है, अब करें फेस्ट की बात करें या फिर ये कहें कि जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, यानी कि फेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था आपका, करे फेस्ट। ठीक है, वैसे सीडीसी मिलेगा तो सीडीसी याद रखना आप, दोनों कन्फ्यूजन दूर रखना आप। सीडीसी 6600 ही बना था पहले, लेकिन इसी का नाम बाद में क्या कर दिया गया, करे फेस्ट कर दिया गया। देश की बात करें अपन, किस देश के द्वारा बनाया गया था, यानी कि अमेरिका, यूएसए के द्वारा बनाया गया था। आपसे पूछे कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1979 में बनाया गया था। और कंप्यूटर का नाम आप जानते हो, यदि आपको सीडीसी मिलता है तो सबसे पहले सीडीसी 6600, लेकिन इसी का बाद में नाम क्या कर दिया गया था, करे फेस्ट नाम रख दिया। तो ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमोर करे के द्वारा। और उन्होंने कौन सा बनाया था, तो उन्होंने बनाया था सीडीसी 66, और इसका बाद में क्या नाम रख दिया था, इसी का बाद उन्होंने नाम रख दिया था इसका करे फेस्ट। ठीक है, अब देखो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो आप सब जानते हो सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे तेज चलने वाला, सबसे फास्ट, यानी कि सबसे शक्तिशाली। यहाँ सुपर कंप्यूटर की बात करें अपन, सुपर कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यानी कि एक तो स्पीड, सबसे तेज, ठीक है, और दूसरा आप यही समझ सकते हो स्टोरेज, दूसरा इसी में समझ सकते हो स्टोरेज। तो इसकी स्टोरेज है वो भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। यही क्या है आपका सुपर कंप्यूटर, यानी कि उच्च स्तर, हाई लेवल, यानी कि हाई लेवल, या फिर आप समझ सकते हो उच्च स्तर वाले, उच्च स्तर वाले हजारों प्रोसेसर को, हजारों प्रोसेसर को मिलाकर हजारों प्रोसेसर को मिलाकर क्या बनाया गया, आपका सुपर कंप्यूटर बनाया गया। क्या बनाया गया, आपका सुपर कंप्यूटर का निर्माण। किसका निर्माण हुआ है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की बात करें अपन यही, तो देखो सुपर कंप्यूटर की विशेषता होती है, यानी कि सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिसमें क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब समझो, यानी कि एक से अधिक, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्या लगे होते हैं, प्रोसेसर लगे होते हैं। और दूसरा यही अपन सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग की अपन बात करें, यानी कि आप इसको ये समझ सकते हो कि कोई ऐसा प्रोग्राम, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है ऐसा कोई प्रोग्राम जो उसकी साइज बड़ी हो, यानी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में तोड़ना,
यानी कि आप इसको ये समझ सकते हो, बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। यानी कि इसका मतलब होता है मल्टी प्रोसेसिंग का, एक से ज़्यादा प्रोसेस लगाए जाते हैं क्योंकि स्पीड अधिक होती है और वो किसकी वजह से, प्रोसेसर की वजह से। दूसरा पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि कोई ऐसी फाइल जिसकी स्टोरेज क्षमता या फिर उसकी जो साइज है वो बड़ी हो, तो ये सुपर कंप्यूटर क्या करता है, उसकी साइज को, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या करता है, उसकी साइज को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। ठीक है, अब यही अपन बात करें प्रोसेसर यानी कि स्पीड की बात करें। जो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं, इसमें अक्सर याद रखना आप कि सुपर जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनकी जो स्पीड है वो स्पीड किस में मापी जाती है, तो आपको याद रखना है वो मापी जाती है फ्लॉप्स में। किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि प्रोसेसर को मैंने आपको बताया था कि सीपीयू की जो गति है, यानी कि सुपर कंप्यूटर के जो प्रोसेसर हैं उनकी गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, और फ्लॉप्स की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो फ्लॉप्स को आप याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, यदि इसी में अपन बात करें कि आधुनिक सुपर कंप्यूटर, यानी कि मॉडर्न जो सुपर कंप्यूटर है, वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर इनकी जो गति है, यानी कि स्पीड है, स्पीड यानी कि गति है, वो किस में मापी जाती है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है वो गति किस में मापी जाती है, पी फ्लॉप्स में। और पी फ्लॉप्स में आप जान सकते हो, यानी कि अभी इसकी तो फुल फॉर्म मैंने बताई, और पी से बनता है पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और आप इसमें ये भी समझ सकते हो कि जो फ्लॉप्स होता है, यानी कि जो ये इसकी गति को मापता है, यानी कि वो संख्याएं, वो गणनाएं जो क्या होती है, जैसे 2 5 4 3, यानी कि निश्चित। ठीक है, और यहाँ पेटा फ्लॉप्स की बात करें, वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर जो गणनाएं करते हैं वो उनकी भी गणनाएं करता है, यानी कि भिन्न संख्या मतलब यहाँ अपन बात करें कि जैसे कोई संख्या ऐसी है और वो संख्या 2.3 है, 4.6 है, तो ये दशमलव के बाद जो अंक हैं उनकी गणनाएं जो करता है वो किस में होता है, पी फ्लॉप्स में, यानी कि पेटा फ्लॉप्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद सुपर कंप्यूटर की बात करें तो देखो, विश्व में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो CDC 6600 बना था। ठीक है, CDC 6600 है, या उसी को नाम दिया गया करे फेस्ट है, वो किस देश के द्वारा बनाया गया था, अमेरिका के द्वारा। तो देखो 1987 में जो भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक है विजय पांडुरंग भटकर, उन्होंने 1987 में क्या कहा, अमेरिका से कहा था कि हमें भी एक सुपर कंप्यूटर दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो वो अन्य देशों को ये कंप्यूटर बेच रहा था, तो भारत को उसने 1987 में कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। उसके बाद विजय भटकर हैं, उन्होंने लगातार 4 वर्ष तक कड़ी मेहनत की, और 4 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। यानी कि अब अपन बात करेंगे भारत की।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना परम 8000। कौन सा कंप्यूटर है? परम 8000। अब देखो यहाँ आपका क्वेश्चन हल हो गया कि भारत में कंप्यूटर का जनक। तो भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है यहाँ, यानी कि रंगास्वामी नरसिम्हन। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, यानी कि सुपर कंप्यूटर के जनक, सुपर कंप्यूटर के जनक, यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया, तो फिर आपको याद रखना है डॉक्टर विजय भाटकर। ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने जाना कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन से सीरीज आई। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में होगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि भारत में सुपर कंप्यूटर के कौन कौन से कंप्यूटर आए, भारत में सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, विश्व स्तर पर कौन सा सबसे तेज़ कंप्यूटर है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा।